आप सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी मौजूदगी नगर परिषद क्षेत्र खगड़िया में, जो कि आर्य समाज के निकट बड़ी सरस्वती स्थान में है। यहाँ के आइए कुछ लोग हैं, उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। आखिर क्या कुछ दुर्गा पूजा और नवरात्रि को लेकर तैयारी है इस जगह पे, कहीं ना कहीं कुछ खास देखने को इस बार मिलेगा या फिर हर साल की तरह उसी वैसा ही देखने को मिलेगा। आइए यहाँ के लोग से मिलते हैं और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे भी कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी बहुत बधाई जो आप इस मंदिर में आकर के जो व्यवस्था को आप देख रहे हैं, व्यवस्था को लाइव कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहीं ना कहीं इस जगह का पंडाल देखा जाए तो काफ़ी भव्य लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल की भांति हम लोग इस साल जो है बेहतर सजावट कर रहे हैं और ख़ास कर करके मंदिर का जो मंदिर है ये मंदिर हम आप देखेंगे प्रेम मंदिर जी, जो वृंदावन का प्रेम मंदिर, उसी के तर्ज पर हमने पाया बनाया है। या आप वहाँ जाइए और यह पाया देखिए, आपको लगेगा कि हम वृंदावन के में घूम रहे हैं। ये स्थिति हम लोग मंदिर में हम जो बना रहे हैं, ये मंदिर भव्य बना रहे हैं। और जो सजावट इस बार वास्तविक में हमसे भी लग रहा है कि बहुत बेहतर सजावट हो रही है। और पंडाल निर्माता के साथ साथ जो पंडाल निर्माता होते हैं और यह इस स्थान के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वह भी इसमें अपना योगदान देते हैं सजावट में। क्योंकि सजावट इसलिए योगदान देते हैं, वह भी एक इंजीनियर के रूप में काम करते हैं यहाँ, और वह पंडाल निर्माता को भी बताते हैं कि आप यह कीजिएगा तो बेहतर होगा, यह सजाइएगा तो बेहतर होगा। और हम लोग डिजाइनिंग पहले जो इंजीनियर डिजाइनिंग बनाते हैं, तो हम लोगों का वर्कर कार्यकर्ता जो मुख्य रूप से पहले डिजाइनिंग बनाता है कि हाँ इस मंदिर में इस बार क्या सजावे जो बेहतर हो, और बेहतर के लिए वो लोग पूरा प्रयास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज छठा दिन हो चुका है नवरात्रि का, क्या कुछ तैयारी में बाकी है या फिर सारा तैयारी हो गया है? अभी कुछ तैयारी में बाकी है। जो हमारा गेट अभी बनेगा, वह गेट जो है वो आदिशक्ति शंकर तो महादेव का जो आप अभी देखा आपने, वो गेट बनेगा तो और भव्य रूप इस पंडाल का आएगा। और वास्तविक में यह अभी जो कल 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 दिन बनारस से पंडित जी आ रहे हैं। जो बनारस में गंगा आरती आपने देखा, उसी तर्ज पर माता का आरती होगा। तो जब उस तर्ज पे आरती होगा तो कहीं ना कहीं इस बार 2023 के जो नवरात्रि है, क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? क्या सबसे हटकर देखने को मिलेगा या फिर जैसे दिखता आ रहा है वैसा ही दिखेगा? नहीं, सबसे हट करके देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है ढाक, जो आप देखे होंगे ढाक, जो बड़ा ढोल वाला आदिवासी आते हैं, वो 8 सेट में आया है। और उसके जो बनारस से पंडित जी आए, वो जो आरती करेंगे वह भव्य रूप दिखाई पड़ेगा। और पिछले साल की भांति इस बार और ही मेला में 4 चांद लगेगा। तो सर ये जो पंडाल बना है जो काफ़ी भव्य दिख रहा है, कितना लागत आ चुका है इसमें, क्या कुछ खर्च आया है? अब लागत तो जो पंडाल का है वो तो लगेगा ही, सजावट में लागत की कोई नहीं देखा जाता है। फिर तो भी एक अंदाज़ा लाखों में जाता है, 2 लाख 3 लाख जाता है। तो सजावट ये कहिए कि पूरे शहर से हम लोग चंदा करते हैं। और चंदा कर करके और मंदिर में पूजा सजावट सब करते हैं। और सजावट में वास्तविक में इस बार जो सजावट हो रही है, तो हम लोग सजावट में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कि जो हम लोग यहाँ पर होता क्या है, बहुत पंडाल वाले कंपटीशन करते हैं, तो कंपटीशन में हर हालत में बेहतर हम उतरें, इसकी प्रयास हमारा हमेशा रहता है। तो सर सवाल ये है कि दुर्गा पूजा जो है नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और भारत के छोटे बड़े राज्यों सहित बिहार के विभिन्न जिलों में भी मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? फिर दुर्गा पूजा मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? दुर्गा पूजा माँ का हम लोग आराधना करते हैं और 9 दिन नवरात्रा करते हैं। माँ सब चीज़ देती है और माँ से ही हम लोग सब चीज़ लेते हैं। तो आराधना से ही शक्ति मिलती है। तो इसलिए हम लोग दुर्गा पूजा
मनाते हैं और बेहतर रूप में मनाते हैं और श्रद्धा के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो ये नवरात्रि का जो नवरात्रि होता है, ये नवरात्रि में क्या कुछ व्यवस्था रहता है आपकी टीम की ओर से, आपकी मंदिर कमेटी की ओर से? इस बार भंडारा हम लोगों का होगा, प्रसाद जो होता है प्रसाद वितरण हम लोगों का भंडारा के रूप में जितने श्रद्धालु आएंगे सबको प्रसाद का वितरण होगा और भव्य रूप से प्रसाद का वितरण होगा। लगभग हम लोग लगभग 50,000 आदमी को हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण करते हैं। जब इस तरह की बात आप करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आरती भी होता होगा, और आरती में कुल कितने लोग जुटते हैं? बहुत लोग यहाँ तो आप अष्टमी नवमी को आइए, यहाँ दिखाई पड़ेगा भीड़, कितने लोग खड़ा रहते हैं भीड़। और जब आरती होती है तो आरती होती है तब लगता है कि पूरा समाज का लोग, पूरा जो श्रद्धालु होते हैं वो आरती देखते हैं। जो आप बनारस में देखे होंगे कि जब गंगा आरती होती है तो निश्चित वहाँ पर 50,000 आदमी रहते हैं, और यहाँ जो संख्या होती है कम से कम उस वक्त 5 से 10,000 लोग खड़ा होकर के आरती को देखते हैं। तो अभी हमारी उपस्थिति ठीक उसी जगह है जहां लोग दूर दूर से देखने तो आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ का मैसेज दूसरे जगह तक भी पहुँचाने का काम करते हैं। और अभी जो आप सुन रहे थे ये शत्रुघ्न भगत जी थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 दिन में 9 तरह का प्रसाद बढ़ता है क्या? हाँ, 9 दिन में 9 तरह का प्रसाद वितरण होता है। और अष्टमी नवमी दसवीं को जो भंडारा होता है और माता को चढ़ता है प्रसाद, हलवा हो, पूरी हो, खीर हो, वो सब वितरण होता है। तो सर सवाल एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या कुछ आपकी मनोकामना पूरी हुई है क्या? एकदम निश्चित पूरी हुई है। आज मैं 1994 से इस स्थान का मंत्री हूँ। अच्छा। और आज लगभग हमको लगता है कि 23 वर्ष और 29 वर्ष हमको मंत्री के रूप में इस मंदिर में कार्य करने का मौका मिला है। और मैं बेहतर कह सकता हूँ कि इस माँ ने हमको बहुत कुछ दिया है, और इस माँ के लिए हम श्रद्धा से सब दिन काम करता हूँ। तो सर सवाल आपका ये कि आप बोल रहे हैं कि माँ ने आपको सब कुछ दिया और आप कहीं ना कहीं काफ़ी वर्षों से मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, तो आप अपना भूमिका किस तरह से निभा रहे हैं? मंत्री का भूमिका ये संस्था है। संस्था में समाज के लोगों ने मुझे दायित्व दिया, और दायित्व दिया आज इसे मैं इस समाज का आभारी हूँ कि आज मुझ पर विश्वास किया। आज 29 वर्ष से मैं इस स्थान का मंत्री हूँ। सारे स्थान का मंत्री बदलते हैं, लेकिन आज समाज के लोगों ने यह दिखाया है कि नहीं, हम पर भरोसा जताते हुए आज 29 वर्ष से हमको इस स्थान का सेवा करने का मौका दिया है। मैं समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि समाज के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। चलिए एक और आखिरी सवाल है, जो कि सवाल थोड़ा तीखा है। क्या सर इस मंदिर में किन्हीं लोग के आने से अभद्रता भी होती है क्या किन्हीं लोगों को आने में बैंड भी लगाया जाता है? नहीं, आज तक कभी नहीं। कहीं ना कहीं जातिवाद भी होता है, तो ये सवाल ये है कि किसी जाति दूसरे जाति के लोग को इसमें आने में बैंड भी है क्या? नहीं, माँ के दरबार में किसी का बैंड नहीं है। माँ के दरबार में सारे लोगों के लिए पट खुला हुआ है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं यहाँ, और सब लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। यह निश्चित मैं कह सकता हूँ, यह इस मंदिर में जिन्होंने मन्नत मांगा है उनका मन्नत पूर्ण हुआ है। और मैं इसका बहुत उदाहरण भी दे सकता हूँ। हमारे बगल के एक पड़ोसी दो मंजिला छत से गिर गया, और वह खड़ा होकर, जबकि छोटी सी गली के अंदर 2 मंजिला मकान से गिरा, और बगल में दीवार है, हो सकता है दीवार पर भी गिर सकता था, तो उनकी कहीं न कहीं हड्डी टूटती, सब चीज़ टूट, लेकिन उन्होंने जब गिरा, खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसी स्थान में पहले लोग सोते थे रात में। आप देखते होंगे कि शहर के अंदर भी बहुत लोग बाहर में सोते थे, और स्थान में जब सोता था तो अंधेरा था, और कार उसके शरीर पर चढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। माँ का इतना आशीर्वाद है। मैंने इस स्थान में रह करके मैंने देखा है कि माँ सबको दिया है और सबको पूर्ण किया है। जो मांगा है सबको पूर्ण हुआ है, और इसमें श्रद्धा से जो लोग मांगे हैं सबको पूर्ण होगा। जब इस मंदिर के ऊपर और इस भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, तो सर इस जगह का नाम बताइएगा कि कौन सा जगह पे ये मंदिर है? श्री बड़ी सरस्वती स्थान। या बंगाली हमारे थे, उन्होंने इस स्थान को ज़मीन को दान दिया, और 1806 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ।
और यहाँ सरस्वती स्थान था, सरस्वती पूजा होती थी। 1964 से यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है और लगभग 36 और लगभग 55-56 बरस से 60 बरस से दुर्गा पूजा भी हो रहा है। तो आप सुन रहे थे शत्रुघ्न भगत जी को, जो कि इस जगह के बारे में और इस मंदिर और इस मूर्ति के बारे में बताया गया कि जहाँ जो भी लोग अपनी मनोकामना को मांगते हैं उनके मुरादें पूरी की जाती है। और आइए यहाँ के पंडित जी से मिलते हैं, क्या कुछ बाबा कहते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? श्री विकास चंद्र झा। इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है? यह मंदिर पूरे बिहार में 7 सरस्वती स्थान हैं। मुख्य रूप से 7 सरस्वती स्थान हैं। उस 7 सरस्वती स्थान में से तीसरा स्थान यहाँ का है। तो तीसरा स्थान तो है, ये बात मान लिया जाए, आखिर इनकी खासियत क्या है? सरस्वती और दुर्गा दोनों एक ही मंदिर में बहुत कम स्थान में आपको दिखाई मिलेगा। अच्छा। है ना, यही खासियत है। तो इस नवरात्रि को लेकर आपके इस मंदिर में क्या कुछ भक्तों को, श्रद्धालुओं को व्यवस्था मिल रहा है? सारी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तरह का व्यवधान ना हो आने जाने में, उनका पूजन पाठन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। प्रशासन व्यवस्था की क्या स्थिति दिखाई दे रही है इस जगह पे? अभी तो प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ प्रशासन के ना रहने से क्या कुछ दिक्कत भी आ रही है? नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं शांति माहौल से किया जा रहा है। पूर्ण रूपेण शांति माहौल। तो आप हमारे चैनल